हेलो स्टूडेंट्स, आईसीआरटी ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल वीडियो लेके आया हूं। हमारा एक कोर्स होता है ओ लेवल, जो नीलेट के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ओ लेवल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें तीसरे वाले सब्जेक्ट का नाम M3.R5 है, यानी पाइथन। तो जैसा आपको पता है कि जनवरी 2022 में ओ लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, और सबसे दिक्कत की बात यह है कि पूरा सिलेबस बदल दिया गया है। जो पहले हम लोग प्रोग्रामिंग इन सी पढ़ते थे, उसके जगह पे पाइथन प्रोग्रामिंग को रखा गया है। तो जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन ओ लेवल के पैटर्न के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने प्लान किया कि क्यों ना ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं, जिससे वो अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकें। और अगर अभी तक आपने कोई तैयारी नहीं की है और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका ये पेपर निकल जाता है। तो हमारा जो पेपर है उसका नाम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन करके, और ये कोड जो है M3R5 है, रिवीजन 5 है। इससे पहले ये M3R4 था, तो वहाँ हमें सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग मिलती थी। तो सबसे पहले आप सारे स्टूडेंट्स को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोगों के मन में ये आता है कि पाइथन सी से कठिन होगा, पर आपको एक खुशखबरी दे दूं कि सी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें हमें सारे प्रोग्रामिंग का लॉजिक खुद से लगाना होता था, तो वहाँ हमें ज़्यादा कोड लिखने होते थे और एक प्रॉपर वे में लॉजिक लगाना पड़ता था। वहीं हमारा जो पाइथन है, इसमें लॉजिक को बहुत कम कर दिया गया, क्योंकि इसका लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा रिच है। इसमें जो बड़े बड़े कोड लिख के आप बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते थे, यहाँ आपको एक छोटा सा फंक्शन लाइब्रेरी का मिल जाएगा और आप उसको लिखो और आसानी से अपना काम करो। उसके अलावा पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के रूप में लिंक लिस्ट या स्टैक क्यू वगैरह को पढ़ते थे। हमारे पाइथन में इन्होंने अपना खुद का डेटा स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है, और हम लोग उसी के माध्यम से अपने डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आज के क्लास को स्टार्ट करता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप जरूर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका वीडियो का अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्रामिंग इन पाइथन पेपर है M3R5, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, अगर इस सिलेबस को ही आप देखो तो इसी से काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग जाता है कि हमें किन किन बातों की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक सजेस्ट किया गया है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यानी अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो आपको जानना जरूरी होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, कंपाइलेशंस क्या होते हैं, टेस्टिंग क्या होते हैं, डिबगिंग क्या होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये प्रिपेयर होना होगा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है इनका आपको परिचय आना चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे लो लेवल, हाई लेवल लैंग्वेजेस आते हैं। लो लेवल में हमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज मिलते हैं। तो थोड़ा सा एक इंट्रो आप इसका तैयार कर लीजिए। इससे आपको एक आध नंबर का MCQ वगैरह मिल सकता है, और संभवतः 2 या 3 नंबर का डिस्क्रिप्टिव में भी आपका आ सकता है। उसके साथ साथ आपको एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स के ऊपर फोकस करना होगा। एल्गोरिथम एक माध्यम होता है कि किसी प्रोग्राम को अगर हम बनाने जा रहे हैं, तो अगर हम उस प्रोग्राम के स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम उसमें होने हैं अगर हम उसको लिख लेते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। और उसी को ही अगर हम चित्रित सिंबल के रूप में दर्शा देते हैं तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है। तो आपको एल्गोरिथम का डिफिनेशन आना चाहिए, फ्लो चार्ट्स क्या है ये आना चाहिए, फ्लो चार्ट्स के जो सिंबल्स होते हैं, स्टार्ट, इनपुट, आउटपुट, डिसीजंस, इनके बारे में आपको आना चाहिए। और हो सके तो कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हैं, उन्हें भी हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से बना लें।
जैसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप फैक्टोरियल का एल्गोरिथम लिखिए, तो आप फेबेनिसो सीरीज है, ऐसे 4-5 कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनका अगर आप फ्लो चार्ट देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में ये मिल सकता है। अब उसके बाद में हमें पाइथन की बात करनी होगी, तो हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन होगा, पाइथन के इंटरप्रेटर और उसके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बारे में जानना होगा। ये सिलेबस की बात कर रहा हूँ जो नीलेट सजेस्ट करता है। हमें कमेंट्स, लिटरल, कांस्टेंट्स, जो बने बनाए फंक्शंस हैं, इनके डेटा टाइप क्या है, हमारा इनपुट और प्रिंट का जो स्टेटमेंट है, और एक कोई साधारण प्रोग्राम। फिर हमें ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस और पाइथन स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा। पाइथन स्टेटमेंट्स में हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए इफ एल्स, एलिफ को पढ़ सकते हैं, और लूपिंग के लिए हमें वाइल स्टेटमेंट और फॉर लूप को पढ़ना होगा, और साथ साथ ब्रेक, कंटिन्यू और पास, एल्स और एसर्ट स्टेटमेंट भी हैं, इनका भी हमें परिचय लेना होगा। ये सिलेबस है। उसके पास हमने जैसे बताया कि हमारे पाइथन के पास खुद का डेटा स्ट्रक्चर्स है, तो उसमें आपको लिस्ट मिलेगा, टपल्स मिलेगा, डिक्शनरी मिलेगा, एक सेट करके भी डेटा स्ट्रक्चर इनका है, मगर इन्होंने अपने सिलेबस में उसको जगह नहीं दिया है, पर थोड़ा एक परिचय उसका भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस, स्कोप एंड मॉड्यूल्स, फाइल प्रोसेसिंग और नमपाई के बेसिक्स, ये है हमारे नीलेट का सिलेबस। तो मैंने क्या किया है कि सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो अगर आपके पास अभी कोई तैयारी नहीं है और अब आप प्लान कर रहे हो पाइथन के पेपर को ओ लेवल के नज़रिए से तैयार करने के लिए, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। आप इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर फोकस कर लेते हो तो 100% आपका ओ लेवल का पेपर निकल जाएगा। इससे पहले हम जान लें कि पेपर कैसा होता है। तो आप जब भी ओ लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको 100 नंबर का मिलता है एग्ज़ाम, जिसमें 40 नंबर आपके जो होते हैं वो टिक लगाने वाले होते हैं, जिसमें 10 नंबर एमसीक्यू मिल जाएगा, 10 ट्रू फॉल्स मिल जाएगा, 10 मैचिंग, 10 फिल इन द ब्लैंक मिल जाएगा। और सेकंड पार्ट जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, वो 60 नंबर का होता है। और अहम बात, आपको इंडिविजुअली पहले वाले पार्ट में 40 में 50% यानी 20 नंबर पाना अनिवार्य है, और इंडिविजुअली जो दूसरा 60 नंबर का पेपर डिस्क्रिप्टिव हो रहा है उसमें 30 पाना अनिवार्य है। और जब आप पहले वाले पार्ट में 50% अंक यानी कम से कम 20 नंबर पा जाते हैं तो आपकी सेकंड कॉपी यानी डिस्क्रिप्टिव वाली चेक की जाएगी, अन्यथा नहीं चेक की आती है। तो बेसिकली मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों को अगर आप तैयार करते हो तो इसी से ही आपके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक भी तैयार होगा, और इसी से ही आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अब अगर आप प्लान कर रहे हो या आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे यूट्यूब में ही, तो लोग क्वेश्चंस को सजेस्ट करते हैं। तो मेरा खुद का मानना है कि जितने भी एमसीक्यू वाले एग्जाम होते हैं उसमें हम अगर ऐसा कोई वीडियो चाहे कि हमें वो क्वेश्चन मिल जाए और वही हमारे एग्जाम में आ जाए, तो ये मूर्ख बनाने वाली बात होती है। मैं आपको पढ़ने के ऊपर फोकस कर रहा हूं, ना कि कोई गैस मारने के लिए कोई ट्रिकी वीडियो दे रहा हूं। तो मैंने जो टॉपिक लिखे हैं, इन टॉपिक को एक एक करके एक कोई रजिस्टर बना लीजिए, आप गूगल का सहारा ले लीजिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं अच्छा लगता है तो हिंदी में भी आपको मिलेगा, और एक रजिस्टर आप इन क्वेश्चनों को का हल कर लीजिए और उन्हीं को आप प्रिपेयर करिए। उससे आपका पार्ट 1 वाला भी तैयार हो जाएगा और पार्ट 2 वाला भी तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि भाई हमारा पाइथन क्या है और उसके फीचर्स क्या है। तो अभी आपको पाइथन का एक तरह से इंट्रोडक्शंस और उसके जो फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, हिस्ट्री है, थोड़ा वो आपको क्वेश्चन के रूप में देखना होगा। फिर पाइथन में आपको देख लेना है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं, इसका आप जवाब देख लीजिए। उसके अलावा पाइथन में लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स के रूप में हमें बहुत प्रकार के लिटरल मिलते हैं, जैसे न्यूमेरिक लिटरल मिलता है, स्ट्रिंग लिटरल मिलता है। तो जो भी पाइथन के लिटरल्स हैं उन्हें आप कायदे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, यानी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या होते हैं। तो इसे आप तैयार कर लीजिए।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि हमारा पाइथन जो है ये डायनामिकली लैंग्वेज है। वो इसलिए है क्योंकि ये इंटरप्रेटर बेस्ड होता है। तो जो भाषाएं एग्जीक्यूशन के टाइम पे एरर चेक करते हैं, खासकर डेटा टाइप या टाइप कास्टिंग की, उन्हें डायनेमिकली लैंग्वेज बोले आते हैं। तो इसका जवाब देखना है, व्हाट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, माने इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस क्या होते हैं, क्योंकि पाइथन हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही है। आगे आपको एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है, व्हाट इज पेप 8 एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, हमारा जो पाइथन है आप सबको पता है कि एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ओपन सोर्स पाइथन का खुद का एक कम्युनिटी है। तो उस कम्युनिटी में जो लोग जुड़े होते हैं वो लोग पाइथन में नए नए फीचर्स को ऐड करते हैं। तो उसके लिए पाइथन ने एक गाइडलाइन बना रखा है, एक प्रपोजल बना रखा है, उसी को ही पेप बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत रह के कोई नए ऐड फीचर्स उसमें पाइथन में कम्युनिटी के द्वारा होगा। एक रूल है, एक गाइडलाइन। फिर आपको पढ़ना है व्हाट इज स्कोप इन पाइथन। फिर पढ़ना है व्हाट आर द कॉमन बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन, यानी हमारे पाइथन में डेटा टाइप कौन से हैं। हालांकि पाइथन में एक अच्छी बात है कि इसमें हमें वेरिएबल्स डिक्लेरेशन नहीं करने होते हैं। पाइथन खुद से डिसाइड कर लेता है, आप जिस प्रकार का लिटरल, जिस प्रकार का डेटा वेरिएबल में असाइन करते हैं वो उसी ही टाइप का हो आता है। जैसे आपने लिखा a = 5, तो 5 न्यूमेरिक है, इंटीजर है, तो a का जो डेटा टाइप होगा वो हमारा न्यूमेरिक हो जाएगा। पर तब भी आपको जानना चाहिए कि वो कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन हमारा सपोर्ट करता है। फिर आपको तैयार करना होगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि पाइथन मॉड्यूलर लैंग्वेजेस होते हैं। पाइथन के प्रोग्राम को हम लोग स्क्रिप्ट या मॉड्यूल के रूप में ट्रीट करते हैं। पैकेज क्या होता है। फिर आपको जानना होगा ब्रेक, कंटिन्यू और पास स्टेटमेंट क्या है। ब्रेक कंटिन्यू हमें सी में भी मिलता था, पर यहाँ हमें एक नया स्टेटमेंट पास मिल जाता है। अगर हम कोई लूप चला रहे हैं और उसमें हम इम्पटी कोई कोड नहीं लिखना चाहते हैं तो हम पास का प्रयोग कर लेंगे। फिर आपका आता है डॉक स्ट्रिंग। पाइथन में डॉक स्ट्रिंग क्या है, तो पाइथन में डॉक स्ट्रिंग जस्ट लाइक कमेंट होता है। जैसे कि हम लोग कमेंट यूज करते हैं, पाइथन में हैश का निशान लगा के हम लोग कोई बात लिखेंगे तो एज ए वो कमेंट हो जाएगा, उसे इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा। उसी तर्ज पे हम किसी लॉजिक का कमेंट डॉक स्ट्रिंग के रूप में लिख सकते हैं। फायदा यह है कि डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट भी कराया जा सकता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। ऐसे ही पाइथन में हमें सुविधा मिलती है कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बना सकते हैं। तो इसमें लैम्बडा करके एक फंक्शन है, थोड़ा उसको हमें देख लेना होगा। व्हाट इज पाइथन पाथ इन पाइथन, यानी अगर आप पाइथन यूज कर रहे हो तो पाइथन का इन्वायरमेंट सेट कर रखा है आपने, और अगर आप कंसोल माने कमांड मोड पे जाके इनके इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप चाहते हो कि हम किसी भी ड्राइव में हो, हम किसी भी फोल्डर में हो, तो वो पाथ एक ग्लोबल सेट हो जाए। तो वो कैसे किया जाएगा। हाउ पाइथन इज इंटरप्रेटेड, देखिए क्वेश्चन ऊपर भी इंटरप्रेटेड से रिलेटेड आया था, तो आप इसको देख लीजिए। अगला आपको देखना है हमारा जो पाइथन है इसमें जो ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो लिस्ट, टपल और डिक्शनरी से मिलने वाले हैं। लिस्ट जो है ये हमारे पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है, टपल भी है, डिक्शनरी भी है, और ये सारे सीक्वेंसेस कहलाते हैं। हमारा पाइथन जो है ये एरे को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर हमें यहाँ पर सीक्वेंसेस बनाना है, माने एक से अधिक एलिमेंट्स को कलेक्ट करके एक लिस्ट तैयार करना है, तो हमें लिस्ट, टपल और डिक्शनरी मिलती है। लिस्ट में हम ढेर सारे एलिमेंट्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के इकट्ठा करेंगे, और लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनमें हमें अनुमति होगी कि हम कोई भी बदलाव कर सकते हैं, यानी ये इम्यूटेबल होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। वही टपल जो होता है इसमें भी हम लिस्ट जैसा ही डेटा अलग अलग प्रकार का इकट्ठा करते हैं, मगर ये अड़िग होता है, माने अपरिवर्तनीय होता है, इम्यूटेबल होता है। ऐसे डिक्शनरी है। तो लिस्ट क्या है, उसकी परिभाषा, लिस्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका फीचर्स क्या है, ऐसे टपल और डिक्शनरी का आपको अच्छे ढंग से देख लेना होगा। और इसके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज पे विशेष फोकस करिए। साथ साथ इनसे जो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं
आपसे पूछा जा सकता है कि दो लिस्ट को अगर आपस में हमें मर्ज कराना है, जोड़ना है, तो कैसे करेंगे। लिस्ट और टपल में अंतर क्या है, आप लिस्ट में जो डेटा इकट्ठा किए हैं उसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट के लिए लॉजिकली सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें सॉर्ट फंक्शन भी मिलते हैं, हम एक लाइन में अपने एलिमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि विदाउट यूजिंग एनी लाइब्रेरी फंक्शन, तो वहां हमें अपने लॉजिक से सॉर्टिंग का पूरा प्रोग्राम करना होगा। ऐसे एक पॉप मेथड है, पॉप डेटा को, एलिमेंट को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो आप जब लिस्ट को पढ़ोगे तो लिस्ट के बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, उन्हीं में ही आपको सॉर्ट, पॉप, सीएमपी ऐसे बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे। काउंट भी एक फंक्शन है हमारे लिस्ट में, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर की उपस्थिति कितनी बार लिस्ट में आई है। आप लिस्ट को डिक्शनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पूछा जा सकता है कि लिस्ट और डिक्शनरी में क्या अंतर है। अभी आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन की वैल्यू पेयर, माने डिक्शनरी जो होते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं, तो उनको डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। इनका एक और सीक्वेंसेस है जिसे हम लोग सेट्स करके बोलते हैं। सेट्स को इन्होंने अपने सिलेबस में नहीं रखा है, पर आप सेट्स को जरूर एक थोड़ा परिचय देख लीजिएगा, चूंकि पूछने को एग्जाम में वो भी आ सकता है। उसके अलावा आपको और भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे आपसे पूछा सकता है कि मुटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का क्या मतलब समझते हैं। तो मुटेबल का मतलब होता है परिवर्तनीय और इम्यूटेबल का मतलब होता है अड़िग, अपरिवर्तनीय। तो जैसे लिस्ट है, हमें इसमें अनुमति नहीं है चेंजेस की, सॉरी है, लिस्ट में हमें अनुमति है क्योंकि लिस्ट हमारा मुटेबल होता है, पर हमारा टपल में हमें अनुमति नहीं होती है। तो ये आपको डिफरेंस लिखना है। पॉप और रिमूव में क्या अंतर है। पाइथन के लिस्ट में हम लोग स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्लाइसिंग बहुत अनिवार्य है। स्लाइसिंग के लिए हम लोग कॉलन का यूज करते हैं, लिस्ट टपल में स्लाइसिंग जरूर देखिएगा। टपल पैकिंग क्या होती है और टपल अनपैकिंग क्या होती है, इसको आपको देख लेना होगा। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। अब उसके बाद में एक लास्ट में डिस्कशन हुआ है नमपाई के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पाइथन है वो एरे को सपोर्ट नहीं करता है, एरे वाला काम हम लिस्ट से कर लेते हैं, पर अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ेगी तो वो पाइथन में नहीं है। तो पाइथन ने उसे अनदेखा नहीं किया है, उस फीचर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए एक अलग से पैकेज इन्होंने अपने पाइथन में ऐड किया है जिसका नाम नमपे करके है, नमपाई करके है। तो नमपाई को विशेष तौर पे सिंगल डायमेंशन और मल्टीपल डायमेंशनल एरे के ऊपर प्रोसेस या कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये थोड़ा आपको जानना है कि नमपाई क्या है, नमपाई क्यों यूज करा जाए, इसके फीचर्स क्या है। नमपाई में हम लोग एरे को इंप्लीमेंट करने के लिए एनडी एरे का प्रयोग करते हैं, उसका परिचय ले लीजिएगा। अब आपका जब एरे बन जाएगा तो एरे के लिए बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिन्हें एट्रीब्यूट्स के नाम से जाना जाता है। उसमें रिशेप माने रो को कॉलम, कॉलम को रो में हम कन्वर्ट करें, जिसे हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। तो सी में इसके लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाने पड़ते थे। यहाँ एक फंक्शन है रिशेप, हम उसके माध्यम से रिशेप कर सकते हैं। साइज कैसे पता करें, माने लाइब्रेरी फंक्शन है, उसका डेटा टाइप पता कर सकते हैं, एलिमेंट का आइटम साइज पता कर सकते हैं, शेप पता कर सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं, इन्हें देखना है। हम एरे में स्लाइसिंग कैसे करें ये देखना है, और एरे में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम कॉन्कैटिनेशन का काम कर सकते हैं, माने दो एरे को हम मर्ज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वी स्टैक वर्टिकली मर्ज करेगा, एच स्टैक जो होगा वो आपका हॉरिजॉन्टली करेगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा ऊप्स के बारे में भी देख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो उसमें भी ये थोड़ा चर्चा 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन का कर देते हैं। उसमें पूछ सकते हैं कि भाई ऊप्स क्या है, या ऊप्स में सारे प्रोग्रामिंग क्लास कीवर्ड से बनते हैं, तो क्लास कीवर्ड का एक देख लीजिएगा। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको एक सिलेबस दिया है। अगर आप इस सिलेबस को सही ढंग से एक कॉपी बना लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, उस पर इसके आंसर लिख लीजिए, तो आपका पाइथन
का जो पेपर है बहुत आसानी से निकलेगा। और दोस्तों ये बहुत आसान है, सी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ता था, यहाँ लॉजिक को खत्म किया गया है। तो आज का मेरा वीडियो ये इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो।